तो हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, सभी को पैर छू के प्रणाम। आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज इस चैनल पे आज मैं गाना नहीं डालने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बात है कि आप लोग से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज मैं गाना नहीं डालूँगी। आज जो भी है आप लोग को वीडियो के माध्यम से बहुत ज़रूरी सूचना देने वाली हूँ, और वो है हमसे जुड़ी हुई कहानी। सारी बात को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि आज मैं इस वीडियो में आज क्यों गाना नहीं बनाई, क्या हमारे लिए इतना खास था कि गाना को छोड़ के हमको ब्लॉगिंग करना पड़ा मेरे चैनल के माध्यम से। तो जितनी भी हमारी सिस्टर, बहन लोग, भाई लोग, मुझे चाहने वाले हैं और ना चाहने वाले भी हैं, सभी को दिल से धन्यवाद है। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और मैं क्या बात करने जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी बात करना सोच रही थी, नहीं करूँगी, छुपाती थी आप लोगों से, लेकिन आज नहीं, आज सारी बात को आप लोग को बता के ही रहूँगी। क्योंकि हमारी एक यूट्यूब फैमिली है ना, जब अपना परिवार बन जाता है ना, तो अपने परिवार से कहते हैं कोई भी बात छुपती नहीं है चाह कर भी। और परिवार से अच्छा हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो कि परिवार से ज़्यादा केयर करती है, परिवार से ज़्यादा हौसला देती है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमको समझाते हैं, हिम्मत देते हैं कि नहीं आपको ये काम करना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, हम आपके साथ हैं। तो दिल से धन्यवाद है आप लोगों का कि इतना आप लोग मुझे चाहते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत दिए, हौसला दिए, इस काबिल बनाए कि आज मैं भी कुछ करके दिखा सकूं और दिखा सकती हूं। लेकिन क्या है, रह गई। आज मैं किस मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक मत करिएगा, लेकिन अच्छा लगेगा तो ही करिएगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत। देखिए, मेन मुद्दा मेरा ये है कि आप लोग जितनी भी हमारी माताएं, बहनें, भाभियाँ, भाई आप लोग देख रहे हैं, चाची, चाचा, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बेटी की शादी कृपया करके आप लोग से निवेदन है, उस घर में मत करिएगा जिस घर की मालकिन एक औरत हो। सच में दोस्तों, मैं बता देना चाहती हूँ कि उस घर में अपने बेटी का शादी कभी मत करिएगा जहाँ मर्द का नहीं औरत का चलता हो। क्योंकि जब एक मर्द का चलता है ना, उसके दरवाज़ा के अंदर सब बात रह जाती है, गेट के बाहर नहीं आने पाती है। लेकिन वही जब एक औरत का मतलब वो सब कुछ मलकिन बन जाती है और घर चलाना जानती है, मैं बहुत चालाक हूँ और घर खुद चलाती है, ना कि मर्द को पीछे छोड़ के, अपने आदमी को पीछे छोड़ के अपने खुद आदमी बन जाती है, तो वही घर बर्बाद हो जाता है और उस घर की बहू कभी भी सुखी नहीं रहेगी। पहला बात ये है। और दूसरी खास बात, सबसे बहुत बड़ी बात ये है कि जिस घर में मालकिन एक शादीशुदा बेटी, और मतलब सीधे भाषा में कहें तो जिस घर की मालकिन एक ननद हो जाती है, वो घर साला कभी नहीं बसेगा। इस 100% मैं गारंटी देती हूँ। जिस घर की मालकिन एक ननद और सास मतलब लेडीज और बन गई, वो घर कभी नहीं बस सकता है। कोई 100% हमसे गारंटी लिखवा ले, कभी नहीं बसेगा। क्योंकि अपनी बेटी करे तो सही, अपने ससुराल में जो करे तो सही है। अगर वही चीज़ अपने ससुराल में बहू कर दी तो कम से कम 50 लोग जानेंगे, और अपनी बेटी कर दी तो उसको लोग ऐसे छुपाने की कोशिश करेंगे कि कोई जान ना पाए कि मेरी बेटी क्या की है, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अगर वही बदनामी अपने बहू का भी लोग सोचते ना कि मेरी बहू की बदनामी होगी, तो कोई भी घर आज टूटता नहीं।
ना कोई घर बिखरता, ना कोई सास बहू में शिकायत रहती। अगर अपनी बेटी खाना बना ली, पूरा गांव घूम आई, गोथ आई, सास अगर बोल दी कि तू क्यों घूमने गई, तो माँ कहेगी क्यों मेरे बेटी को बोली। अगर वही काम बहू कर दी तो बहू का घूम घूम रही है, घर घर ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, 10 लोग जान जाएंगे। अगर यही परमिशन मायके वाले बेटी के ससुराल में भी दे देते कि जैसे मैं अपने बहू को कैद खाने में रखना चाहती हूँ, अपने इशारे पे नचाना चाहती हूँ, ऐसे आप भी मेरे बेटी को रखिएगा, तो शायद कोई भी घर नहीं बिगड़ता, ना उजड़ता, ना अलगे आने का नौबत भाई भाई में बंटवारा होता। ठीक है, लेकिन अपनी बेटी करे तो सही है, बहू कर दे तो गलत है। अरे बहू भी तो किसी की बेटी है, क्या उसकी माँ, दोस्तों आप लोग बताइए, बहू की माँ क्या नहीं कोख में पालती हैं, उसे नहीं पोसती हैं? एक माँ होती है वो कि अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करके जब वो उसको सुख देने वाली होती है तो दूसरे के घर विदा कर देती है। उस माँ से जाके पूछिए जिनकी गुलामी बेटी जिंदगी भर करती है, फिर भी मुंह सीधा नहीं रहता है, फिर भी लोग जहाँ बैठेंगे वहाँ शिकायत करते रहेंगे, हमार बहू ऐसे करती है, हमारी बेटा ऐसे करता है, बहू अपने बस में कर ली है, मेरा सुनता नहीं। अरे पहले ये तो सोचो कि मेरा बेटा जो मैं पैदा की हूँ क्यों नहीं मेरा सुनता है, मेरे अंदर तो भी कुछ कमी होगी, तो भी कुछ कमी होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती है, तुम्हारे अंदर, जैसे मैं पर्सनली नहीं, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सबका बात बता रही हूँ। बहुत सिस्टर लोग का कमेंट आ रहा था कि सिस्टर हमारे ससुराल में ऐसे लोग करते हैं, इसलिए मैं वीडियो छुप के बनाती हूँ हमारे ससुराल में। मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, अभी आऊँगी उस टॉपिक पे भी। वीडियो भले लंबा हो लेकिन आज सारी बात बता के रहूँगी। तो अगर मान लीजिए, ठीक है, लोग कहते हैं कि माँ बाप का ख्याल सिर्फ बेटियां रखती हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो सच है कि बेटी का ख्याल सिर्फ माँ बाप रखते हैं, ना कि सास ससुर नहीं रखते हैं। अगर सास ससुर अपने बहू का ख्याल रखते तो एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे के घर आती है, क्या सपना लेके आती है, लेकिन वहाँ उसका सपना तो चूर हो जाता है। जो भी है हमारी बेटी है, बेटी को तकलीफ होता है तो समझ लीजिए पूरा दिन खाना नहीं घोटाता है। अगर वही बहू को तकलीफ होता है तो इतनी तसल्ली दिल को मिलती है ना कि फिर उस दिन लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई है, ऐसे लगता है। अगर जितना तकलीफ बेटी को दर्द होता है माँ को ना, उतना तकलीफ अगर बहू को हो और माँ को, सास को दर्द हो ना, तो माँ सास का सब भी नहीं रहेगा जहाँ पर माँ आएगी, क्योंकि दूसरी माँ का दर्जा सास को मिला है। ठीक है, अपनी बेटी जो भी करे बहुत अच्छी बात है, जहाँ मर्जी घूमे, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी अपने मन का करे। कौन होता है रोकने वाला? मैं हूँ जिंदा, तू डरना मत। अरे सबके माँ बाप जिंदा होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप ये संस्कार दिए रहते हैं कि बेटी ससुराल का रोटी बहुत कसब से मिलता है, लेकिन हाँ गलती करना तो बोलना मत और बिना गलती का झुकना मत। ठीक है, ये संस्कार दिए हैं। जब तक झुकोगी तब तक ये दुनिया सताएगी, और जिस दिन झुकना बंद कर दोगी उस दिन ये दुनिया कहेगी कि बहुत झगड़ही बा और बहुत नंगी बा, ये कहेगी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला सबके साथ है, अच्छे बुरे के साथ। ऊपर वाला खाली सच्चाई के साथ रहते हैं, इसीलिए जो लोग सच्चाई के रास्ते पर रहते हैं उनको तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है, क्योंकि सच के साथ भगवान भी रहते हैं। सच पराजित हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है।
कहते हैं लोग ना कि सच को कभी आप मिटा नहीं सकोगे, कभी ना कभी तो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कहते हैं लोग ना, भगवान कहते हैं कि तुझे कोई कुछ भी कहे तू चलते रह, पलट के जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे ना तो तुम्हारे जवाब में आवाज़ होगी, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा ना तो आवाज़ नहीं होगी। भगवान ये कहते हैं, ठीक है। तो यही सब सोच के दिल को तसल्ली रखना चाहिए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिस घर में की औरत मालकिन हो उस घर में अपने बेटी का शादी कभी मत आप लोग करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी नरक से भी बेहतर बन जाएगी। वहाँ सिर्फ उसकी चलेगी, औरत का भी चलना ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, बस वहीं तक ज़रूरी है, चौखट के अंदर तक। हाँ, कहते हैं जब गलत करो उसके बाद, लेकिन जो औरत अपने पति को दबा के रखी वो सोचती है मैं सबको दबा के रखूं, तो पति की तो आवाज़ निकलेगी नहीं, अपने मर्जी का अपने मनमानी का दुनिया चलेगी, तो क्या होगा, जो नहीं होना चाहिए वही होगा। क्योंकि वो पति तो डरता है, जो पति अपने पत्नी से डरता है वो घर हमेशा ही बर्बाद के कागार पे आके खड़ा रहेगा, वो घर कभी बस नहीं पाएगा। और जो औरत अपने पति का नहीं होती है वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकती है, किसी का भी नहीं हो सकती है। जो औरत अपने पति का नहीं होती है ना वो किसी का नहीं होती है, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं। जो अपने पति का दुख में सुख में साथ ना हो वो औरत, गरीबी में जो औरत साथ देती है वो औरत फिर औरत है। और जो अपने पति का नहीं होती है, मारती है, गाली देती है, पीटती है, अपने इशारे पे नचाती है, वो किसी का क्या खाक होगी। जो अपने औलाद का नहीं होता है, अपने पति का नहीं होता है, उससे कोई कैसे उम्मीद लगाए कि वो मेरा हो सकता है। तो जितनी भी हमारी सिस्टर लोग कहती हैं कि हमारे ससुराल वाले हमें वीडियो नहीं बनाने देते हैं, छुप छुप के मैं बनाती हूँ, तो आप लोग एक बात सुनिए। एक कहावत है कि कुत्ता चले हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, ठीक है। तो कुत्ता का काम है भूखना और हाथी का काम है चलना, क्योंकि हाथी जानती है कि मेरा एक पैर जब पड़ेगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो चुपचाप निकल जाती है। तो आप लोग भी बस उस कामयाबी का इंतज़ार करिए कि लोगों के मुंह पे तमाचा लगे, क्योंकि जवाब नहीं देना है, खुद अपने आप लगेगा तमाचा। जो लोग मुझे कहते थे, मैं सिंपली सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। जो लोग कहते थे वीडियो बना रही है, बहुत हमारी सिस्टर लोग कहती हैं कि मुझे लोग ताना मारते हैं कि वीडियो बनाती है, नाचती है, गाती है, तो हाँ सच में बोल दो कि मैं तो वीडियो बनाती हूँ, हमको लोग देखते हैं। मैं घर में कुछ ऐसा कर्म नहीं कर रही हूँ कि छुप के कर रही हूँ, और लोग देखते नहीं हैं लेकिन जानते हैं। और मैं तो ऐसा चीज़ दिखा रही हूँ कि मैं कोना में भी, किसी भी कोना में रहूँगी तो पब्लिक हमें जानेगी, समझेगी। कैमरा के पीछे का भी समझने वाले समझ जाते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। आपका पति आपके साथ है, आपके भाई आपके साथ हैं, तो दुनिया का परवाह मत करिए, ठीक है। क्योंकि पहला नंबर तो भाई आता है, क्योंकि भाई की इज्जत पे आँच नहीं आना चाहिए। दूसरा में मायके में भाई, और पिता है तो पिता, और ससुराल में पति, क्योंकि पति के साथ हमें रहना, वो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह की हूँ, कैसी हूँ, कहाँ क्या कर सकती हूँ। तो उनकी इजाज़त मिले तो ही आप लोग करना, अगर पति इजाज़त ना दे तो आप लोग कुछ मत करना। और देखिए, कहते हैं कि कभी भी गलत मत करो, गलत करो तो बोलो मत, और गलत नहीं करो तो डरो मत और झुको मत, ठीक है। वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है, आप लोग वीडियो बनाइए, दिल खोल के बनाइए, लगन से बनाइए, दिन रात मेहनत करिए। वीडियो बनाना कोई भी गलत बात नहीं है। वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बस यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि लास्ट बारी जाते जाते फिर मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी हमारे जैसे
चाचा चाची आप लोग देख रहे होंगे, भाभी भैया भी कहीं कोना से, तो कृपया करके अपने बेटी और अपनी बहन का शादी उस घर में मत करिएगा जिस घर में कि मालकिन एक औरत होती है, ठीक है। वो घर कभी नहीं चलता है, कभी नहीं, खाली बिखर के रह जाता है। और जिस घर में मालकिन चलता चलता होगा ननद की, एक शादीशुदा ननद की, जहाँ चलता चलता है, जहाँ उनके पढ़ाने पे सिखाने पे जो घर ससुराल चलता है, वो घर कभी नहीं बसेगा। कोई हमसे गारंटी लिखवा ले, कभी नहीं बस सकता है। क्या मैं सच कह रही हूँ क्या झूठ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारी फैमिली आप लोग हैं, मुझे माफ़ कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।